अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तानियों को दरपेश कुछ अहम तरीन मसाइल पर बात करेंगे। ये एक नाजुक वक्त है जब तलबा इंसाफ के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। सियासत में अफरा तफरी है और मुआशी मसाइल हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो में इन मसाइल का तफसीली जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सब क्या मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के नौजवानों की तहरीक की। पंजाब कॉलेज में पेश आने वाले मुबैना ज़्यादती केस ने पूरे मुल्क में एक तहरीक को जन्म दिया है। तलबा इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और तालीमी इदारों में होने वाले जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस वाक़े ने पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया है कि तालीमी इदारे कितने महफूज हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए। लाहौर से लेकर दीगर शहरों तक तलबा एहतजाज कर रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं और इंसाफ की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अफसोस कि इंसाफ की फराहमी में सुस्त रवि है, जिससे नौजवानों में गुस्सा मज़ीद बढ़ रहा है। अभी तक कोई इंक्वायरी कमीशन भी ऐसा नहीं बनाया गया कि जो उनकी तसल्ली और तशफ़ी करवा सके कि इंसाफ होगा। ये एहतजाज महज एक केस तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे निज़ाम को जवाबदेह बनाने की एक तहरीक है और तलबा उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये तालिबे इल्म जो अपने घरों में नाज़ो नाम में पले हुए हैं, जिन्होंने कभी डांट नहीं खाई, आज इंसाफ के लिए सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। जहां तलबा इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान की सियासत भी शदीद बहरान का शिकार है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत इस वक्त सबसे बड़ी तशवीश का मौजू बन चुकी है। इत्तलाआत के मुताबिक इमरान खान की सेहत ख़राब है। उनके हमायती इस पर फ़िक्रमंद हैं कि कहीं उनकी बीमारी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। पीटीआई के कई पार्लियामेंटेरियंस को बेदखल कर दिया गया है। उनके ख़ानदानों, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों को हरासा किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है और बहुत से लोगों पर कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद से तहरीक इंसाफ को जिस तरह कुचला जा रहा है, ख़वातीन को सरेआम बेपर्दा किया जा रहा है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, उसने पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम पाकिस्तानी हैं या हम खुद को किसी और मुल्क का बाशिंदा समझें। ये सियासी कशीदगी एक नाजुक सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही है और अब यह सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं रहा, बल्कि पूरे मुल्क में तकसीम की लहर चल रही है। बलूचिस्तान चल रहा है और फाटा के वो अजला जो KPK में जम हुए थे, वहाँ पर भी अफरा तफरी पाई जा रही है। अब उन मसाइल की बात करते हैं जो हर पाकिस्तान को मुतासर कर रहे हैं। तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई और मुतनाज़ आइनी तरामीम। महंगाई इस वक्त अपने उरूज पर है और हर शख्स को रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया जैसे खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफे का सामना है। साथ ही आइन में होने वाली मुतनाज़ तरामीम पर भी अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। लोग समझते हैं कि ये तरामीम जमहूरियत को कमज़ोर कर सकती हैं और ताकत को एक ही जगह मरकूज़ कर सकती हैं। बहुत से नाकदीन का कहना है कि इन तरामीम को बग़ैर बहस व मुबाहिसे के मंजूर किया जा रहा है और अवाम को ये एहसास हो रहा है कि उनकी राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके वोट के इस्तेमाल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके हुकूक और जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है, जबकि उनकी मुआशी हालत भी बद से बदतर होती जा रही है।
और अब बात करते हैं देही इलाकों में बसने वाले किसानों की, जो मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी यानी ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। किसान अपनी फसलों को इंतहाई कम कीमतों पर बेचने पर मजबूर हैं, जबकि पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमतों की अदम फराहमी ने किसानों को मुआशी बहरान में धकेल दिया है। हमारा सनती शोबा तो पहले ही तबाह हो चुका है, एक आसरा ज़रई मईशत का है। अगर ये भी तबाही के धाने पर पहुंच गई है तो यकीन जानिए कि ये अफरा तफरी, ये बेचैनी और ये सड़कों पर एहतजाज मज़ीद बढ़ेंगे। आज छोटे किसान जो ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए खुराक उगाते हैं, इस बहरान से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। वो अपनी मेहनत का फल भी नहीं पा रहे और ये सवाल पैदा होता है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो पाकिस्तान का ज़राई शोबा कब तक कायम रह सकेगा। क्योंकि हालात ये हैं कि जो लोग ठेके पर ज़मीन लेकर काश्तकारी करते हैं वो अपने ठेके छोड़कर घरों में बैठ गए हैं। वो नहीं चाहते ठेके के साथ उनको कोई मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। जब फसल का रेट कम मिल रहा है तो उसने ठेका भी देना है, बाकी अखराजात भी करने हैं, उसकी मेहनत भी शामिल है। और अगर उस मेहनत का फल उसे नहीं मिलता तो बेहतर समझता है कि उसका बेरोज़गार रहना ही बेहतर है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान इस वक्त कई बहरानों का सामना कर रहा है। तलबा इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, सियासत में इंतशार है, माशी मुश्किलात अवाम की ज़िंदगियों को मुतासर कर रही है और किसान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये एक गैर यकीनी वक्त है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अवाम को मुत्तहद होकर तब्दीली का मुतालबा करना होगा। सिर्फ अवाम का इत्तेहाद ही इस वक्त इस मुल्क की सालमियत का ज़ामिन हो सकता है। अगर अवाम मुत्तहद होगी तो अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे होकर जंग लड़ना उनके लिए आसान होगा, और जब हुकूक मिल जाएंगे तो यकीनन मुल्क में खुशहाली होगी। इस बुरी सूरत हाल से मज़ीद कैसे निपटा जा सकता है, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर मज़ीद मालूमाती वीडियोस देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।